एक, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। बी, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध। सी, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता। डी, चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। आंसर ऑप्शन ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। 2, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। बी, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था। सी, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी। डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 3, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ए, रूस। बी, अमेरिका। सी, ब्रिटेन। डी, फ्रांस। आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। 4, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? एक, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना। बी, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना। सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। 5, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? एक, वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। बी, वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। सी, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। आंसर ऑप्शन डी। 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ए, अनुच्छेद 320। बी, अनुच्छेद 324। सी, अनुच्छेद 322। डी, अनुच्छेद 326। आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। 7, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए, निर्वाचन आयोग। बी, निर्वाचन अधिकारी। सी, संसद। डी, स्थानीय प्रशासन। आंसर ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। 8, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ए, वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। बी, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं। सी, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं। डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। आंसर ऑप्शन डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। 9, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ए, राष्ट्रपति। बी, उपराष्ट्रपति। सी, प्रधानमंत्री। डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंसर ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 10, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए, संसद। बी, प्रधानमंत्री। सी, राष्ट्रपति। डी, उपराष्ट्रपति। आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। 11, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? ए, राष्ट्रपति। बी, उपराष्ट्रपति। सी, प्रधानमंत्री। डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंसर ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 12, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? ए, राष्ट्रपति। बी, गृह मंत्री। सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। डी, प्रधानमंत्री। आंसर ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। 13, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? ए, 1990। बी, 1991। सी, 1992। डी, 1994। आंसर ऑप्शन डी, 1994। 14, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? ए, 1986। बी, 1987। सी, 1988। डी, 1989। आंसर ऑप्शन डी, 1989। 15, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए, राष्ट्रपति। बी, संसद। सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। डी, राज्यपाल। आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 16, निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? ए, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल। बी, गृह मंत्रालय। सी, संसदीय सचिवालय। डी, निर्वाचन आयोग। आंसर ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग।
17 भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. चुनाव आयोग, डी. सर्वोच्च न्यायालय। आंसर ऑप्शन सी चुनाव आयोग। 18 निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? ए. राष्ट्रपति का चुनाव, बी. उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी. लोकसभा का चुनाव, डी. इनमें से सभी। आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 19 भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। 1. संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। 2. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। 3. किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। 4. निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। कूट ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी 1 3 4, डी सभी चारों। आंसर ऑप्शन बी 1 2 4। 20 उपचुनाव कराया जाता है। ए 2 वर्ष बाद, बी 3 वर्ष बाद, सी 5 वर्ष बाद, डी कभी भी। आंसर ऑप्शन डी कभी भी। 21 मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? ए समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, बी जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, सी मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, डी जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। आंसर ऑप्शन ए 22 भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ए 1947, बी 1948, सी 1956, डी 1952। आंसर ऑप्शन डी 1952। 23 भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? ए 1985, बी 1994, सी 1989, डी 1995। आंसर ऑप्शन सी 1989। 24 भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1920, बी 1926, सी 1933, डी 1936। आंसर ऑप्शन बी 1926। 25 पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। ए 23 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 18 वर्ष। आंसर ऑप्शन डी 18 वर्ष।